आज की मूवी में आप एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जो अपने ही टीचर के इतना करीब आ जाती है कि दोनों के बीच की सारी दूरियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। शुरुआत में यह रिश्ता सिर्फ पढ़ाई और साहित्य तक सीमित था, लेकिन कब यह भावनाओं और आकर्षण में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन जब दोनों के इस छिपे हुए रिश्ते का सच सामने आने लगा, तब प्यार की जगह बदले ने ले ली। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत कायरो नाम की 18 साल की एक लड़की से होती है। वह शहर से दूर जंगलों के बीच बने एक पुराने और आलीशान मेंशन में रहती है। उसके माता पिता दोनों मशहूर वकील हैं और काम की वजह से अक्सर शहर से बाहर रहते हैं। इसलिए उस बड़े से घर में कायरो का ज्यादातर समय अकेले ही गुजरता है। पैसे और सुविधाओं की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपनों का साथ उसे बहुत कम मिलता था। शायद यही वजह थी कि उसने किताबों और लेखन को ही अपनी दुनिया बना लिया था। वह एक दिन मशहूर लेखिका बनना चाहती थी और हर वक्त कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन वह अपने एडमिशन असाइनमेंट पर काम कर रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या लिखे जिससे उसकी कहानी सबसे अलग दिखाई दे। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त विनी वहाँ आती है। कायरो अपनी परेशानी उसे बताती है। विनी मुस्कुराते हुए कहती है कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई बड़ा लेखक नहीं बनता। अगर लोगों की भावनाओं को समझना है तो जिंदगी को भी करीब से जीना पड़ता है। मजाक मजाक में वह छात्र और शिक्षक के बीच बनने वाले रिश्तों का जिक्र करती है और कहती है कि ऐसा विषय किसी भी कहानी को अलग पहचान दे सकता है। पहले तो कायरो इस बात पर हंस देती है, लेकिन यह बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। तभी वह मजाक में पूछती है कि कहीं विनी का इशारा स्कूल के स्पोर्ट्स कोच मिस्टर फिल्मोर की तरफ तो नहीं है। दोनों इस बात पर हंसने लगती हैं और बातचीत वहीं खत्म हो जाती है। अगले दिन कायरो स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग की क्लास ज्वाइन करती है। यहीं उसकी पहली मुलाकात मिस्टर मिलर से होती है। मिलर सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक जाने माने लेखक भी है। जैसे ही क्लास शुरू होती है, कायरो उन्हें बताती है कि उसने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं और वह खुद भी आगे चलकर लेखक बनना चाहती है। उसकी बातें सुनकर मिलर प्रभावित हो जाते हैं। जब वह उसकी पसंदीदा किताब के बारे में पूछते हैं तो कायरो इतने विस्तार से जवाब देती है कि उन्हें समझ आ जाता है कि यह लड़की सच में साहित्य को गहराई से समझती है। बातचीत के दौरान मिलर को पता चलता है कि कायरो लवेल हिल के पुराने मेंशन में रहती है। यह सुनकर वह मजाक में कहते हैं कि उन्होंने तो सुना था वहाँ सिर्फ भूत रहते हैं। इस पर कायरो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है कि कभी कभी वहाँ रहने वाले लोग भी खुद को भूतों जैसा अकेला महसूस करते हैं। उसकी यह बात सुनकर मिलर कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। इतने में विनी कायरो को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लेती है। दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही मिलर की नजर कायरो की मेज पर रखी किताबों पर पड़ती है। उनमें उनकी अपनी लिखी हुई किताब भी होती है, जिसके कई पन्नों पर कायरो ने नोट्स लिख रखे थे। यह देखकर मिलर मुस्कुरा देते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि कायरो ने उनकी किताबें सिर्फ पढ़ी ही नहीं बल्कि हर बात को ध्यान से समझने की कोशिश भी की है। दूसरी तरफ स्कूल से घर लौटने के बाद मिलर की निजी जिंदगी की झलक दिखाई जाती है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन उनके और उनकी पत्नी के बीच पहले जैसा रिश्ता नहीं बचा था। कुछ दिन बीतते हैं और अब कायरो क्लास की सबसे होशियार स्टूडेंट्स में गिनी जाने लगती है। उसकी लिखने की शैली बाकी छात्रों से बिल्कुल अलग थी। इसी वजह से एक दिन क्लास खत्म होने के बाद मिस्टर मिलर उसे अपने पास बुलाते हैं। वह अपनी लिखी हुई एक अधूरी कहानी उसे पढ़ने के लिए देते हैं और पूछते हैं कि एक नए लेखक की नजर से यह कहानी कैसी लगती है। कायरो पूरी कहानी ध्यान से पढ़ती है और फिर किरदारों की भावनाओं, उनके फैसलों और अंत को लेकर अपने सुझाव देने लगती है। उसकी बातें सुनकर मिलर हैरान रह जाते हैं। उन्हें पहली बार महसूस होता है कि यह लड़की सिर्फ पढ़ने की शौकीन नहीं बल्कि एक बेहतरीन लेखक बनने की काबिलियत भी रखती है। धीरे धीरे उनकी बातें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती बल्कि अकेलेपन, भरोसे और जिंदगी के अनुभवों तक पहुंच जाती हैं। तभी एक दिन विनी वहां आ जाती है और मजाक करते हुए कहती है कि पूरा स्कूल खाली हो गया, लेकिन इन दोनों की चर्चा अभी तक खत्म नहीं हुई। उसकी बात सुनकर दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और कायरो वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद शहर में एक पोएट्री रीडिंग का आयोजन होता है। कायरो भी वहां पहुंचती है और मन ही मन उम्मीद करती है कि शायद मिस्टर मिलर भी आएंगे। थोड़ी देर बाद मिलर भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों साथ बैठकर कविताएं सुनते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं और उसी कविता को लेकर लंबी बातचीत करने लगते हैं। बातों बातों में दोनों एक ही सिगरेट साझा करते हैं। यह पल छोटा जरूर था, लेकिन दोनों के बीच बढ़ते भरोसे और नजदीकी का साफ संकेत दे रहा। अगले दिन स्कूल में मिलर की मुलाकात उनके पुराने दोस्त और स्पोर्ट्स कोच मिस्टर फिल्मोर से होती है। तभी कायरो भी वहां पहुंच जाती है। फिल्मोर उसकी किताबों को देखकर मजाक करता है, लेकिन मिलर तुरंत उसकी तरफदारी करते हुए कहते हैं कि अच्छी किताबें इंसान की सोच बदल देती हैं। फिल्मोर हंसते हुए वहां से चला जाता है। फिल्मोर के जाने के बाद कायरो फिर मिलर के पास बैठ जाती है। दोनों एक बार फिर लेखन पर चर्चा करने लगते हैं। अब उनके बीच पहले जैसी झिझक नहीं बची थी। दोनों एक दूसरे के साथ पहले से कहीं ज्यादा सहज महसूस करने लगे थे। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही बढ़ती हुई नजदीकियां आने वाले समय में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। इसी बीच एक दिन जब मिस्टर मिलर क्लास की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उनकी पत्नी का मैसेज आता है। वह चाहती थी कि आज दोनों काफी समय बाद साथ में बाहर जाएं। मिलर भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। उधर क्लास में कायरो अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बात करते हुए कहती है कि वह ऐसी कहानी लिखना चाहती है जिसमें किरदारों की भावनाएं बिल्कुल असली महसूस हों। मिलर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन आज उनका ध्यान कहीं और था। क्लास खत्म होते ही वह जल्दी से घर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही विनी हमेशा की तरह मस्ती करने लगती है। वह मिस्टर मिलर की कुर्सी पर बैठकर उनकी नकल उतारती है। तभी फिल्मोर भी वहां पहुंच जाता है और विनी उसके
उसके साथ भी मजाक करने लगती है। इसी दौरान कायरो कहती है कि उसका मोबाइल कहीं नहीं मिल रहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सब उसी की सोची समझी योजना का हिस्सा था। दूसरी तरफ जब मिस्टर मिलर घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी बताती है कि जरूरी काम की वजह से बाहर जाने का प्लान रद्द करना पड़ेगा। तभी उनके फोन पर कायरो का कॉल आता है। वह बताती है कि उसका मोबाइल शायद गलती से उनके बैग में रह गया है। मिलर बैग देखते हैं तो सच में फोन वहीं मिलता है। चूंकि उनका अपना कार्यक्रम भी रद्द हो चुका था, इसलिए वह खुद ही फोन लौटाने का फैसला करते हैं। शाम होते होते मौसम बदल जाता है। हल्की बारिश के बीच मिलर लेवल हिल स्थित उस पुराने मेंशन पर पहुंचते हैं। कायरो दरवाजा खोलती है। कुछ पल तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज थी। लंबे समय से दबे हुए एहसास उस खामोशी में साफ महसूस होने लगे थे। दोनों एक दूसरे के थोड़ा और करीब आ जाते हैं और भावनाओं में बहकर एक ऐसी सीमा पार कर बैठते हैं जिसे शायद दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था। अगले ही पल मिलर खुद को संभालते हैं और बिना ज्यादा कुछ कहे वहां से वापस लौट जाते हैं। रात में कायरो उन्हें ईमेल पर अपनी नई कहानी भेजती है। मिलर जब उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि कहानी के किरदार और उनकी परिस्थितियां काफी हद तक उन्हीं दोनों से मिलती जुलती हैं। कहानी में एक उसके शिक्षक के बीच बनने वाले भावनात्मक रिश्ते को दिखाया गया था। हर पन्ने के साथ मिलर की बेचैनी बढ़ने लगती है। उन्हें बार बार उसी शाम की घटनाएं याद आने लगती हैं। देर रात तक वह उसी कहानी में खोए रहते हैं। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। जो इंसान कल तक कायरो से खुलकर बातें करता था, वही आज उससे नजरें चुराने लगा। क्लास शुरू होने से पहले कायरो कई बार मिलर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह हर बार किसी न किसी बहाने से उसे टाल देते हैं। आखिरकार क्लास खत्म होने के बाद कायरो सीधे उनके पास पहुंचती है और पूछती है कि उन्होंने उसकी कहानी पढ़ी या नहीं। मिलर ठंडे लहजे में जवाब देते हैं कि उन्हें वह कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके मुताबिक कहानी में कई कमियां थी और उसे पूरी तरह दोबारा लिखना होगा। मिलर की यह बात सुनकर कायरो हैरान रह जाती है। वह कहती है कि वह कहानी सिर्फ कल्पना नहीं थी, उसमें उन भावनाओं को लिखा गया था जिन्हें दोनों महसूस कर चुके हैं। लेकिन मिलर तुरंत उसकी बात काट देते हैं। वह साफ शब्दों में कहते हैं कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और वह सिर्फ उसकी टीचर है। इतना ही नहीं, वह यह भी कह देते हैं कि अगर उसने असाइनमेंट दोबारा नहीं लिखा तो मिड टर्म में उसे फेल होने से कोई नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही कायरो का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे महसूस होता है कि जिस इंसान ने कल तक उसकी बातों को सबसे ज्यादा समझा, वही आज सब कुछ झूठला रहा है। वह मिलर से कहती है कि कहानी में कोई कमी नहीं है, बल्कि सच्चाई से डर बह रहे हैं। गुस्से में वह उन्हें एक साधारण लेखक कह देती है और चुनौती देती है कि अगर उनमें हिम्मत है तो अभी उसे फेल करके दिखाएं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। घर पहुंचते ही वह विनी के साथ बैठती है और अपनी सारी नाराजगी उसके सामने निकाल देती है। दूसरी तरफ मिलर भी अंदर ही अंदर बेचैन थे। घर पहुंचने के बाद उनकी पत्नी उनके चेहरे की घबराहट पहचान लेती है और वजह पूछती है। काफी देर तक चुप रहने के बाद मिलर उसे कायरो की लिखी हुई कहानी के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि कहानी में एक छात्रा और उसके शिक्षक के रिश्ते को दिखाया गया है, जिसकी वजह से वह खुद असहज महसूस कर रहे हैं। उनकी पत्नी पूरी कहानी ध्यान से सुनती है और फिर सीधा सवाल करती है कि क्या यह सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छिपी है। मिलर बिना देर किए हर बात से इनकार कर देते हैं। उसी समय फिल्मोर वहां पहुंच जाता है, जिससे यह बातचीत बीच में ही रुक जाती है। इधर कायरो का गुस्सा अब बदले में बदल चुका था। वह विनी से कहती है कि अगर मिलर ने उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया है तो अब वह भी चुप नहीं बैठेगी। दोनों मिलकर फिल्मोर का ध्यान भटकाने की योजना बनाती है। विनी पहले उससे मजाक मजाक में बातें करती है, लेकिन जब उसे कोई खास जवाब नहीं मिलता तो दोनों कुछ ऐसी तस्वीरें भेजती हैं जिनसे उसका ध्यान पूरी तरह उनकी तरफ चला जाए। अगले ही दिन पूरे स्कूल में तरह तरह की बातें फैल चुकी थी। जिन बातों को अब तक सिर्फ कुछ लोग जानते थे, अब वही पूरे कैंपस में चर्चा का विषय बन गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ने तुरंत कायरो और मिस्टर मिलर दोनों को अपने ऑफिस में बुला लिया। सबसे पहले कायरो से सवाल किए गए। उसने बिना ज्यादा छिपाए बताया कि मिस्टर मिलर ने उसे बाकी छात्रों से पहले मिड टर्म असाइनमेंट दिया था। दोनों कई बार क्लास के बाहर भी मिले थे, साथ बैठकर लंबी बातें की थी और स्कूल के बाहर भी उनका संपर्क बना रहा। दूसरी तरफ जब यही सवाल मिस्टर मिलर से पूछे गए तो वह साफ जवाब नहीं दे पाए। उनके चेहरे की घबराहट और जवाबों में झिझक देखकर वाइस प्रिंसिपल को समझने में देर नहीं लगी कि मामला सामान्य नहीं है। जांच पूरी होने तक उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। ऑफिस से बाहर निकलते ही फिल्मोर मिलर के पास आता है। वह दुख जताते हुए कहता है कि एक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी सीमाएं पहचानना होती है। अगर वह शुरुआत में ही खुद को संभाल लेते तो शायद आज यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। मिलर उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। वह सिर्फ चुपचाप वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचकर मिलर अपनी पत्नी को बताते हैं कि उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। यह सुनते ही उनकी पत्नी फिर वही सवाल पूछती है जिससे मिलर लगातार बचते आ रहे थे। वह जानना चाहती थी कि आखिर कायरो के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक छात्र और शिक्षक तक सीमित था या बात उससे आगे बढ़ चुकी थी। मिलर एक बार फिर हर बात से इनकार कर देते हैं, लेकिन इस बार उनकी पत्नी को उनके शब्दों से ज्यादा उनके चेहरे पर लिखा सच दिखाई देता है। आखिरकार उनकी पत्नी फैसला कर लेती है कि अब वह इस रिश्ते को आगे नहीं निभाएगी और तलाक लेना ही बेहतर होगा। दूसरी तरफ विनी कायरो से मिलने आती है। उसके मुताबिक अब मिलर के पास न पहले जैसी इज्जत बची थी, न नौकरी और न ही परिवार। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।